के नीति के लिए आप उनके ऊपर टीका करते हैं, लेकिन बात निकली है कि उद्धव जी ये हमेशा आप पे ये निशाना उठाते हैं, उंगली उठाते हैं कि मुझे प्रॉमिस दिया गया था, सब जिम्मेदारियां आधी आधी बांटेंगे। मैंने कई बार स्पष्ट किया है, कोई प्रॉमिस नहीं किया गया था। सारे भाषण चेक कर दीजिए। उनकी उपस्थिति में मैंने, मोदी जी ने, देवेंद्र जी ने, हम देवेंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करा। इन्होंने कहीं नहीं कहा पूरे चुनाव अभियान में कि हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये झूठ बोल। अब राजनीति का स्तर जो नीचे जाते हुए दिख रहा है, व्यक्तिगत आरोप जिन्होंने आरोप किए जा रहे हैं, आपको संबोधते हुए, आपका नाम ना लेते हुए अफजल खान और दिल्ली से आए वो लोग इस तरह के विशेषण यूज किए जा रहे हैं। देखिए, तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। आज उद्धव जी जिनके साथ बैठे हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं। सालों तक उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया और ट्रिपल तलाक वापिस लाना चाहते हैं। अब उद्धव जी किनके साथ बैठे हैं वो महाराष्ट्र की जनता पूरी जानती है। बार बार ये मुद्दा अभी उठाया जा रहा है कि संविधान खतरे में है। महाराष्ट्र के सुपुत्र डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, उनका संविधान खतरे में है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम 10 साल से पूर्ण बहुमत में हैं। संविधान के खतरे का कोई सवाल ही नहीं। 10 साल में हमने आरक्षण को समाप्त करने के लिए कोई गतिविधि नहीं की। उल्टा कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण देकर एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया। ये झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं, परंतु जनता जानती है कि हमें जो पूर्ण बहुमत मिला, इसका उपयोग हमने आर्टिकल 370 को हटाने के लिए किया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने के लिए किया और राम मंदिर बनाने के लिए। आगे पर भी निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार हम करने वाले हैं और मोदी जी ने जो महान भारत का स्वप्न 130 करोड़ भारतीयों के सामने रखा है, इसको हम आगे ले जाएंगे। उद्धव जी ने हाल ही में एक सामना पेपर के लिए, अपने खुद के पेपर के लिए एक मुलाकात दी है और उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, झूठे प्रॉमिस दे रहे हैं। चलिए, इस तरह के आरोप का मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता। महाराष्ट्र की जनता मोदी जी को भी जानती है, उद्धव जी को भी जानती है। ये जो बात निकली थी कि कांग्रेस मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है, एक सीधा सवाल लोगों के मन में है। एक सीधा सवाल हम पूछना चाहेंगे, मुस्लिम भाई बहन भी हमारे भारत के रहवासी है। अगर कांग्रेस मुस्लिमों को खुश करना चाहती है तो उसमें बुरा क्या है? उसमें बुराई कुछ नहीं है, केवल मुस्लिमों का नहीं कर सकते। मोदी जी ने हर घर में पानी भेजा, गैस भेजा, बिजली भेजी, घर दिया, 5 लाख तक का बीमा दिया, अनाज दे रहे हैं, तो सभी को दे रहे हैं। मुसलमानों को ही मिल रहा है, मगर एक वोट बैंक क्रिएट करने के लिए अपीसमेंट की बात कर रहे हैं और इससे और किसी को अन्याय कर कर उनको देने की बात है, इसका विरोध। आप बहुत साल आपके शिवसेना के साथ रहे, उद्धव जी के साथ रहे, लेकिन अभी उद्धव जी की शिवसेना, जो बाला साहब के बेटे हैं उद्धव जी, बाला साहब ने जो शिवसेना का निर्माण किया और उद्धव जी की अभी जो सेना है उसे नकली बताया जा रहा है। देखिए, पार्टियां सिद्धांत से पहचानी जाती। बाला साहब के जो सिद्धांत थे, वो सिद्धांत लेकर आज कौन आगे बढ़ रहा है वो महाराष्ट्र की जनता तय करे। अब वो संबोधन में मेरे हिंदू भाई बहन भी बोलना टालते, क्यों टालते? किसका डर लग रहा है? जमलेले माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो आणि भगिनींनो, इससे उनकी शुरुआत होती थी, वो अब बंद हो गई है। क्यों बंद हुई? जिनके साथ वो है। महाराष्ट्र की जनता जानती है क्या हो रहा है। संभाजी नगर का नाम हम संभाजी नगर करते हैं, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करते हैं।
वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे। संभाजी नगर का नाम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने रखा था। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि औरंगाबाद नहीं, संभाजी नगर। जब सरकार ने इनके स्वप्न को पूरा किया तो आप इसका विरोध कर रहे हो। सब जानते हैं कि कौन सी असली चीज है। हमने देखा है कि सभी न्यूज़पेपर में बड़े इश्तेहार आए थे। आप किसे जिता के देना चाहते हो? किसके जीत से पाकिस्तान में जल्लोश होगा? किसके जीत से भारत में खुशी मनाई जाएगी? ये नैरेटिव कहाँ से आया? देखिए, नैरेटिव स्वाभाविक है। राहुल गांधी जी सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, वो न बोलिए। राहुल गांधी जब नक्सलाइट मारे जाते हैं तो वो कहते हैं फेक एनकाउंटर है। पाकिस्तान को प्रसन्न कर कर आज पाकिस्तान राहुल गांधी की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर ऐसा होने वाला नहीं है मगर होता है तो पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ेगी या नहीं दौड़ेगी? तो हम देश की जनता को यही बता रहे हैं। आपने मुंबई से एक कैंडिडेट दिया है, एडवोकेट उज्जवल निकम, जिन्होंने कसाब की केस लड़ी थी। अब ये सारे मामले में एक सवाल उठाया जा रहा है कि जो हेमंत करकरे महाराष्ट्र के सुपुत्र है, जो शहीद हुए हैं, उनको कसाब ने नहीं मारा। कसाब की गोली से वो नहीं मरे, बल्कि उन्होंने हिंदू दहशतवाद की बात कही थी, इसलिए आरएसएस समर्थक किसी दूसरे ने उनको मारा है। इस तरह के आरोप किए जा रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? कसाब को छोड़ देना चाहिए था। उज्जवल निगम ने ही पैरवी करते कसाब को फांसी कराया। उद्धव ठाकरे जी क्या चाहते? कसाब को छोड़ देना। और सालों तक आपकी सरकार रही, काहे को जांच नहीं करी? उसके बाद में इनकी युति की सरकार चली है, क्यों जांच नहीं करी? सरकार तो आपकी थी। हाल ही में शरद पवार जी ने कहा कि रीजनल पार्टीज आगे जाके कांग्रेस की तरफ जा सकती है, मर्ज हो सकती है। इसका आकलन आप कैसे करते हैं? शरद पवार जी जानते हैं सुप्रिया जी के नेतृत्व में पार्टी नहीं चल सकती। उनका अंतिम गंतव्य कांग्रेस पार्टी ही है और वो इसीलिए अभी से कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी शो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है हाल ही में कि नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से भटकना मत। हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। इंडिया की सुनो, नफरत नहीं, नौकरी चुनो। अभी मैं तेलंगाना गया था, वहां चुनाव में वादा किया था हर महिला को हम 15,000 देंगे। अभी तक महिलाएं 15,000 ढूंढ रही है, मिला नहीं। 2 लाख का किसान का कर्ज माफ करने का वादा किया था, अभी तक किसान राह देख रहा है। 2,000 का भी कर्ज माफ नहीं हुआ है। ढेर सारे ऐसे वादे। राहुल गांधी की गारंटी चाइनीज माल जैसी है जो टिकाऊ नहीं होता है।